गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। तो आप दोनों की एनर्जीज़ देखूंगी अलग अलग डेक से। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी, देन आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखूंगी। ऑलराइट, सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशंस क्या है, हमारे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द हैंगमैन, the hermit, the empress, death। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे अब ऐसा दिखाई देता है गाइस कि या तो ना आपकी लाइफ में हर चीज़ में चेंज आ रहा है, मतलब या तो आपकी लाइफ में ना हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या फिर ऐसा है कि हाल ही में हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन आपकी चल रही है आपके पर्सन के साथ, कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है। थोड़ा बहुत आप अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा दिखाई देता है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो एंड जिस तरीके की नॉलेज आप रखते हो आपके काम की तरफ, उसको देखते हुए आप संतुष्ट नहीं हो कि जो मुझे मिल रहा है उसके बदले जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, या जो भी सैलरी है, या जो भी प्रमोशन का कोई इशू है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आउटकम निकल के आता है ना उस मेहनत को करने के बाद में, आई थिंक कि वो उतना नहीं आ रहा जितना कि आप डिज़र्व करते हो। सो एक तो करियर में ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकता है अभी हाल फिलहाल आपकी जॉब आपकी गई हो तो आप जॉब को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये भी दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। एक्चुअली यहाँ पर ना कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है आपकी जहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, स्टक हो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि आपके सामने सवाल तो बहुत सारे हैं, सिचुएशन तो बहुत सारी है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा कहीं से भी, चीज़ें क्लियर नहीं है ऐसा दिखाई देता है, चीज़ें स्टक हो गई हैं जैसे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है। और आपकी पार्टनर का कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज़िद्दी हैं, अपने उस पर अड़े रहते हैं, ईगोस्टिक हैं। प्लस यहाँ पर कुछ ऐसा है कि वो इग्नोर बहुत कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड आप इसकी भी क्लियरिटी चाहते हो कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और आई थिंक इस वजह से आप ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो। आपने अपने ऊपर काम भी बहुत किया है एंड आई फील कि आप डिज़र्विंग हो, बिकॉज आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप सेंसिबल पर्सन हो, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी मुझे आपकी तरफ लेके जा रही है। एंड यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, आप सेंसिबल हो हर चीज़ को लेकर के, आप समझ सकते हो हर चीज़ को, आप उनकी तरह नहीं हो, इनमिच्योर नहीं हो, आप काफ़ी मिच्योर एनर्जी में हो, ये मुझे दिखाई देता है। आप सुनते भी हो और आप अपनी बात भी रखते हो, हमेशा सही के साथ खड़े भी रहते हो,
और आई थिंक अपनों के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हो। बस एक बार पता रहे कि किसको क्या ज़रूरत है, आप रेडी रहते हो हमेशा हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। वहीं आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि वो थोड़े ज़िद्दी हैं, वो भी हैं रिस्पॉन्सिबल वगैरह सब ठीक है, लेकिन आई थिंक इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे से उन्होंने ले नहीं रखी है। दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो अपनी ज़्यादा चलाते हैं सुनने की वजह। जैसे मैंने कहा ना कि आप सुनते भी हो और समझते हो, फिर कोई एक्शन लेते हो या फिर कुछ बोलते हो, कुछ रिएक्ट करते हो। आपके पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपका ये कि आप दूसरे को भी समझते हो, दूसरे के बारे में भी सोचते हो, तब कुछ एक्शन लेते हो। लेकिन आपके पर्सन का कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, और उनको जब खुद के लिए चीज़ें सही लगती है तो ही वो करते हैं। अदरवाइज ऐसे ज़िद्दी और ऐसे ढीठ हो जाते हैं कि सुनते ही नहीं हैं। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बताती है कि आपको चाहिए क्लियरिटी। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि किसी के पीछे भागो, या ऐसे पर्सन भी नहीं हो कि किसी को तंग करो। आपको हर चीज़ की समझ है, आपको पता है कि किसके पीछे कितना भागना है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बिना पूरी क्लियरिटी के, बिना पूरी सच्चाई जाने ऐसे ही गिव अप नहीं करते हो। आपका ये है कि सच मेरे सामने हो एकदम, चाहे ये पर्सन ये आके कह दे कि मुझे प्यार नहीं है तो आप उसको भी अंडरस्टैंड करोगे, बट एटलीस्ट वो क्लियर तो करे। आई थिंक आपके पर्सन क्लियर नहीं करते, आई थिंक वो घोस्ट कर देते हैं आपको, बिना कोई क्लियरिटी दिए, बिना कोई रीज़न दिए गायब हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, या बहुत अजीब बिहेव दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आएगा, इंसान जब तक बोलेगा नहीं कि भाई ये दिक्कत है, तब तक हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि उसको क्या दिक्कत है। सो आई थिंक कि हाल फिलहाल आप ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हो, और आई थिंक इसकी वजह से आप काफ़ी स्टक हो। इसकी वजह से मुझे आपकी एनर्जी स्टक नज़र आती हैं। ओके, मैं कुछ और एनर्जीज देखूँगी। आपकी तरफ से अगर मैं साइन देखूँ ना, तो मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। एंड अगर मैं डेट की बात करूँ तो मुझे 14 एंड 13, 3, 9 और 12 ये दिखाई देती हैं, और 8 भी। और उसी के साथ अगर मैं मंथ देखूँ तो मुझे मंथ दिखाई देता है अगस्त, मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर और मई। ओके, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। लेट्स सी यहाँ से और क्या एनर्जीज़ है। मैं 3 कार्ड्स देखूँगी यहाँ से आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर है द सन एनर्जी, storm warning, and we have rest and rejuvenation. बॉटम ऑफ द डेक से है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस। थोड़ा सा फाइनेंशियली आप सफ़र कर रहे हो। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश करते हो, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिश करते हो, हर टाइम एक पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करने की आप कोशिश करते हो। लेकिन फिर सडनली कुछ ऐसा लाइफ में हो जाता है, फिर सडनली लाइफ ऐसा कोई झटका दे देती है कि जिसके बाद आप फिर डिस्टर्ब हो जाते हो। एंड ये हमेशा होता है, बार बार, कभी करियर की तरफ से आता है, कभी फैमिली की तरफ से आता है, तो कभी पार्टनर की तरफ से आता है। जैसे आप थोड़ा खुश रहने की कोशिश करते हो, जैसे आप थोड़ा सा कुछ बैलेंस में आते हो, वैसे कोई ना कोई इंसान आपको दिक्कत दे ही देता है। या तो करियर में प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप टेंशन में आ जाते हो। मतलब ना आपकी शिकायतें रहती होगी कि खुशियाँ आती हैं लेकिन 1000 टेंशन उसके साथ लेके आती हैं। कभी भी खुशियाँ आती है तो ऐसा नहीं कि मैं उसको सेलिब्रेट करते रहूँ, उससे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तैयार रहती है, और कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है कि आप जो अपने आप को पॉजिटिव रखने की इतने कोशिशें की ना, वो ख़राब चली जाती है और आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हो। तो कई बार आपको समझ नहीं आता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है।
दूसरा फिर वही एक साइकिल आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है कि आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो, बैलेंस करते हो, पीस लेके आते हो और फिर से कोई झटका लगता है, फिर से आपका मेंटल पीस चला जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो एनर्जी, एंड देन उससे फिर धीरे 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 करके निकलते हो, फिर आगे बढ़ते हो, थोड़ा फिर झटका खा जाते हो। एक साइकिल कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है और काफ़ी टाइम से आई थिंक ये साइकिल चल रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मार्च से ये साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा हो, या हो सकता है कि अभी अभी इस मार्च से शुरू हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एक साइकिल है, थोड़ा टफ साइकिल है। इस टाइम पर आपकी इस एनर्जी को देखते हुए मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, पहली चीज़ तो ये कि आप इस टाइम पर कोई भी बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि अगर आप कोई भी बड़ा डिसीज़न लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा, क्योंकि ये टाइम अभी वो डिसीज़न लेने का नहीं है। ठीक है, इस अक्टूबर में अगर आपका जो है अगर इस मार्च से चीज़ें ख़राब शुरू हुई है या पिछले साल मार्च से शुरू हुई हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले साल अगर मार्च से ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, इस साल अक्टूबर तक ये साइकिल एंड हो जाएगा। अक्टूबर के बाद में चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी लाइफ में। ठीक है, अगर इसी साल मार्च से प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, इसी साल जो भी हमारा मार्च गया है तभी से दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने लगी है ना, तो उसमें भी कुछ लोगों के लिए ये है कि अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन कुछ के लिए ये है कि जनवरी, नेक्स्ट ईयर जनवरी या फिर नेक्स्ट ईयर मार्च में जाके ही आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकिल मुझे दिखाई देता है जिसकी वजह से आप, और ऐसा होता है ना, ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी हुई होती है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन एक होता है कि छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चलो वो तो छोटी मोटी लगी रहती है, लेकिन आपके सामने क्या होता है, थोड़ी सी खुशी आती है और बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। तो ये साइकिल है, फिर उससे निकलना, मतलब देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, हमें एंजाइटी नहीं होती है, हम लो एनर्जी में नहीं जाते हैं। जब बड़ी प्रॉब्लम आती है तभी लो एनर्जी में जाते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा बड़ी टेंशन आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है और आप फिर से डिस्टर्ब हो जाते हो, मेंटल पीस खो देते हो, फिर शुरू करते हो। तो ये एक साइकिल है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगी कि डिसीज़न मत लेना। दूसरा, यहाँ पर ये मेडिटेशन करो जितना हो सके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ है, एंजल नंबर 111 हो सकता है आपको बहुत दिखते हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है या 19 है, ऐसा हो सकता है, जिसका लाइफ पाथ नंबर 1 निकल के आता है। सो थोड़ा सा आपको जो है अपने ईगो पर भी काम करने की ज़रूरत है, तो वो उस पर भी आप थोड़ा सा काम कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और सूर्य देव को जल चढ़ाओगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये जो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से गाइड कर देना चाहिए वो अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन के क्या हाल है, उनकी क्या एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएंगे पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके फीलिंग इमोशंस क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have the star, Seven of Wands, Five of Cups, the Lovers, bottom of the deck is the High Priestess. आपके पार्टनर का मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल तो वो भी एक इमोशनल एनर्जी से गुजर रहे हैं। देखो उनका क्या चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ टाइम पहले उनकी ऑनलाइन किसी से बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें होना, फ्लर्ट होना, ऐसा चल रहा था उनका, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे और ऑनलाइन था ये भी, जो भी पर्सन था। ठीक है, या थी,
या ऑनलाइन मुझे दिखाई देते, जिसके साथ बहुत सारी बातें हो रही थी। बट हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी बातें बंद हैं, इनकी बातें बिल्कुल भी अब नहीं हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में हुई है, कोई ना कोई बात को लेकर के घिटपिट हुई है, और कोई ऐसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है जो कि सीधा सीधा इनको आपकी याद दिला देती है, ठीक है। क्योंकि किसी ऐसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं जो कि इनको लगता है कि उसमें आप ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस जो अभी इमोशनल एनर्जी चल रही है ना, उसमें क्या है, ये वाली एनर्जी ना घर का ना घाट का, ना तो आपके साइड के रहे ना इस साइड के रहे, और इधर जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद भी टूटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये चॉइस मेरी गलत हो गई है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं अगर ये कंपैरिजन दिखाई देता है, ठीक है, कि कंपेयर करते हैं वही इसको, इस थर्ड पर्सन को आपसे, तो ये पाते हैं कि आपके साथ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था, आपके साथ ज़्यादा बढ़िया थी चीज़ें। इनको ऐसा लगा था कि उधर बढ़िया रहेंगी चीज़ें, इसीलिए अट्रैक्ट हुए, लेकिन ये इनकी सोच गलत थी, ये कहीं ना कहीं गलत थे, और ये समझ इनको आ गई है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाल फिलहाल बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे, बट ज़्यादा कुछ ऐसा इशू मुझे इनका दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल तो अपने डिसीज़न को लेकर के रिग्रेट में है, अपने डिसीज़न को लेकर के टेंशन में है, और उसका गम बना रहे हैं कि मैंने गलत डिसीज़न लिया। और अभी आपकी याद भी इनको आ रही है, आपके साथ कनेक्शन की भी याद आ रही है। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे, बहुत भाव खा रहे थे, बहुत अकड़ दिखा रहे थे, उसके पीछे रीज़न था कि इनकी किसी और से बात हो रही थी, और इनको ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा झगड़ा वगड़ा होके बात बंद हो जाए तो मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा उधर स्पेंड करने के लिए। क्योंकि शुरू में ना वो 4 दिन की जो चांदनी होती है ना, तो वो एक्साइट करती है इंसान को, तो ये भी काफ़ी एक्साइट हो रहे थे, नया पर्सन, नई बातें, अपनी एक छाप छोड़ना, अपना इम्प्रेशन जमाना, दिखाना कि मैं क्या चीज़ हूँ, उस चीज़ में लगे हुए थे। तो वहाँ उस टाइम पे वो इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है, वो उसको समझ आता है, लेकिन जब तक वो चीज़ों को खो चुका होता है या फिर गड़बड़ कर चुका होता है। तो यहाँ पर वही है कि वो चाव में, या वो जो चीज़ छड़ी हुई थी ना इनको कि लाइक वो नई एक्साइटमेंट होती है तो वही मुझे दिखाई देती है यहाँ पर कि उसी एक्साइटमेंट के चलते ना ये वहाँ पर बड़े खुशी गए थे। मैं आपको सीधा बोलूँगी, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को सुन के थोड़ा दुख हो, लेकिन ये भी तो देखो आप हुआ क्या है यहाँ पर। हाँ, एक्साइट थे ये उस पर्सन के लिए, उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, और इन्होंने जो सोचा था ये वैसा नहीं है। अभी ये ऐसा सोचते हैं कि ये क्या था, मतलब कुछ तो ऐसा डेफिनेटली बड़ा हुआ है, ठीक है। जिससे भी ये डील कर रहे थे वो काफ़ी तेज है, और आई थिंक कि आपसे डील कर रहे थे क्योंकि आप इमोशनली अटैच होते हो, रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जिससे डील कर रहे थे, आई थिंक कि वो इनसे मज़े ले रहा था वो पर्सन, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जैसे ये जाते ना किसी के पास फ्लर्ट करने, आई थिंक वो इनके साथ टाइम पास कर रहा था या कर रही थी। सो समझ में हर चीज़ आती है जब इंसान पर बीतती है, और वही इनके ऊपर भी अभी गुजर रही है। साइन बता देती हूँ, इनके साइड से दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 11 एंड 17, उसके बाद मुझे दिखाई देता है 7, 5 एंड 6 और 2, ठीक है। मंथ है यहाँ पर जून, मई, जुलाई, अगस्त और नवंबर एंड फरवरी, ओके। चलिए यहाँ से देख लेते हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं और स्ट्रैटेजी। कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे लग रहा है कोई अच्छा खासा बहाना मार के ही आएंगे आपकी तरफ, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। जर्नी, हॉस्टिलिटीज़, ये किसी ना किसी, ये कोई ना कोई प्लानिंग में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग में ये लगे हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है।
और ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा बहाना बना के आएंगे जहाँ ये बहुत आराम से बच जाएंगे, जहाँ आपका ये विश्वास जीत लेंगे, जहाँ ये आपका सब प्रूफ करेंगे कि देखो मैं यहाँ फंस गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था। तो यस, ये इस प्लानिंग में है, ठीक है। और ये कभी भी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और बहाना भी बना सकते हैं। रेडी रहना इनका झूठा बहाना सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। यस, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो यहाँ भी ये एनर्जी आप ही के लिए, झूठा बहाना इनका। ये करेंगे कि मैं इधर था, मैं उधर था, मैं ये कर रहा था, या मैं ये कर रही थी, या मेरा मूड ऐसे, ऐसा कुछ इमोशनल ड्रामा, या कोई अच्छा सा इमोशनल बहाना कि आप भी इमोशनल हो जाओ, आप इनको सहानुभूति दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो वो मुझे दिखाई देता है। सो उसके लिए रेडी रहना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।